समानता, बंधुता और भाईचारा का संदेश देने वाले, सबको समानता का पाठ पढ़ाने वाले एक ऐसे संत और एक ऐसे समाज में जन्मे जिस समाज का अछूत कहा जाता था और बहुजन समाज जिसका नाम दिया गया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आज इतने बड़े पैमाने पर गुरु जी की साथ संगत यहाँ पर इकट्ठा हुई है। सदगुरु भिक्षुदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और सदगुरु रविदास मिशन के संस्थापक इस पश्चिम भारत में क्रांति का लक्ष्य जगाने वाले सदगुरु समनदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और प्रबंधक महात्मा गोवर्धन दास जी महाराज और हमारे संत हरिकिशन जी दास जी महाराज जी को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और मंच पर उपस्थित सभी संत और महात्मा आपके भी चरणों में सर झुकाकर सत्य नमन करते हुए और ये संकल्प लेते हुए प्रत्येक वर्ष की भांति कि सदगुरु रविदास जी महाराज उन्होंने 650 साल पहले जो सपना देखा, जब देश और दुनिया के अंदर असमानता, छुआछूत, भेदभाव, जाति के नाम पर दंगे, जाति के नाम पर अपमान, जब दुनिया के अंदर सदगुरु रविदास जी आते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को और छोट बड़े सब समान बचे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। जब बड़े बड़े राजाओं को पता लगा कि एक ऐसा संत धरती पर जन्म लिए हुए है, इस धरती पर एक ऐसे संत ने, एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया है जिन्होंने समता समानता का संदेश दिया है। जब बड़े बड़े तानाशाहों को, राजाओं को ये पता लगा कि सदगुरु रविदास जी महाराज के पास परम शक्ति है, उनके पास परम ज्ञान है, वो एक ऐसे संत हैं, सामान्य चोले में चलते हैं, जिस तरह से हमारे संत समाज गद्दी पर आसीन बैठा है साधारण वेश में, न कोई सुरक्षा है, न कोई वीआईपी सिस्टम है। यही गुरु रविदास जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका एक अनुयायी, मैं संकल्प लेता हूं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और गुरु रविदास जी ने सपना देखा, बेगमपुरा का जो सपना देखा, उन्होंने 650 साल पहले इस आंदोलन की शुरुआत करी और कहा कि आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, आज के बाद मजदूर किसान का बेटा भी डीएम, सीएम और पीएम बनता रहेगा। आज मेरे बहुजन समाज के अंदर डीएम, सीएम और पीएम है बहुजन समाज के लोगों। और जिस प्रकार से अभी कुछ संत कह रहे थे कि संगत रुक जाओ, संगत रुक जाओ, मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी ये हाथी जैसा समाज है, जब ये खड़ा होता है तो पुलिस के बस की बात इसे रोकना नहीं होती है। जिस दिन ये जिधर चल जाता है हवा बदल जाती है। तो बहुजन समाज के लोग हम वो लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर समता समानता स्थापित करी, गुरु रविदास जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम संतों के माध्यम से आप लोग और हम लोग कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों, सदगुरु रविदास जी देश और दुनिया के अंदर एक ऐसे संत हुए हैं। मैं आपसे बस ज्यादा लंबी बात न करते हुए कहना चाहता हूं, अगर आप लोग इस बहुजन समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बेड़ियां तोड़ना चाहते हो, जाओ अपने घरों में गुरु रविदास जी की फोटो लगा लो, सदगुरु समनदास जी की फोटो लगा लो, आपकी बेड़ियां टूट जाएगी, सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। आपको किसी दूसरे के तौर पर सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबका हेडक्वार्टर ये बैठे हैं संत समाज के लोगों। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे बार बार ये इसलिए कह रहा हूं कि सदगुरु रविदास जी ने जिस आंदोलन की शुरुआत करी, समता समानता का पाठ देश और दुनिया को पढ़ा, उसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस संविधान में लिखकर उन सभी चीजों को पूरा करा। लेकिन मैं आपसे मेरा एक सवाल है कि मेरा बहुजन समाज पीछे क्यों रहा?
आज भी यह बहुजन समाज, हाथी जैसा समाज पीछे क्यों है? क्योंकि सदगुरु रविदास जी को आप अच्छी तरह नहीं जान पाए, सदगुरु सुमनदास जी को अच्छी तरह नहीं जान पाए, सदगुरु भिक्षुदास जी को अच्छी तरह नहीं जान पाए, इसलिए हम पीछे रह गए। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, आज तो हम संविधान के बदौलत टीवी शिक्षा से शिक्षित भी हो गए हैं, डीएम कलेक्टर भी तैयार हो गए हैं, सीएम और पीएम भी तैयार हो गए हैं। तो मेरा बहुजन समाज अब चीज से पीछे रहने वाला नहीं है। आज ये संकल्प लेकर हमें बहुजन समाज जाएगा। बहुजन समाज के लोगों और बहनों की, बेटियों की सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा लड़ते हुए आए हैं। और मैं आपसे ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब जब गुरु रविदास जी की विचारधारा देश और दुनिया के अंदर आगे बढ़ेगी, वो तानाशाही लोग जिन्होंने आप पर हमेशा तलवारें चलाई हैं, बंदूकें चलाई हैं, वो गुरु रविदास जी का मिशन आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन मैं उनका अनुयायी, उनका बच्चा और इन संतों का शिष्य होने की वजह से एक वादा कर रहा हूं कि हमारे लहू का एक कतरा इस बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए और आपके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम आएगा। मैं आज ये वादा कर रहा हूं आपसे, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों, जिस समय दिल्ली तुगलकाबाद गुरु रविदास घर तोड़ा गया, मैंने सरकार से पूछा कि आपने यह गुरु रविदास घर क्यों तोड़ा? आपको किसने इजाजत दी गुरु रविदास घर की ईंट हटाने के लिए? सरकार, इस निगमी सरकार ने मेरे ऊपर राजद्रोह लगाया। राजद्रोह का मतलब ये राजतंत्र के खिलाफ है। हमने कहा कि हाँ, हम तो राजतंत्र के खिलाफ है। गुरु रविदास जी भी कहते हैं कि राजपाट के खिलाफ है, समानता आनी चाहिए। और हमने कहा कि कोई और धारा भी है लगा लो। इन्होंने 9 महीने मुझे जेल में रखा और फिर मेरे ऊपर गैंगस्टर लगाई। लेकिन मैंने इन्हें कहा कि हमने केवल यह पूछा कि दिल्ली तुगलकाबाद घर क्यों तोड़ा है? तुमने राजद्रोह लगाया। हमने फिर आवाज उठाई, तुमने गैंगस्टर लगाई। गैंगस्टर का मतलब गैंग बनाकर तानाशाही का विरोध करना। मैंने जेल में ही कहा, मैंने कहा मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गुरु रविदास जी का एक अनुयायी आज जेल में ही वादा कर रहा हूं कि ये बहुजन समाज गैंग एक तानाशाही को खत्म करके समता समानता स्थापित करेगा। और ये भी वादा कर रहा हूं बहुजन समाज के लोगों कि दिल्ली तुगलकाबाद में सोने का घर बनाएगा बहुजन समाज। आज ये वादा कर रहे हैं आपसे, इतना बड़ा सोने का घर बनेगा कि विरोधी लोग देखेंगे कि बहुजन समाज का इतना बड़ा इतिहास है। बहुजन समाज का इतना बड़ा इतिहास कोई तुलना नहीं है। ये समुद्र जैसा इतिहास है, इसकी कोई तुलना नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। तो मैं आपसे बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ और माता बहनों से खासकर कहना चाहता हूँ कि अब कोई देश में ऐसी लाठी और गोली तैयार नहीं होगी, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को जान चुके हैं, गुरु रविदास जी को जान चुके हैं। जो तुम्हारी तरफ उठे और जो तुम्हारी तरफ उठेंगे, ऐसी लाठी और गोली अब तैयार नहीं होगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपके सम्मान के लिए, आपके सम्मान के लिए किसी भी प्रकार से झुका नहीं जाएगा। और मैं आपका बच्चा, आपका भाई और संतों का शिष्य, मैं आपसे ये संकल्प ले रहा हूँ कि आपके आदेश का पालन होगा। और इस समागम में हम प्रत्येक वर्ष बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे आपका आशीर्वाद देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगले वर्ष इससे बढ़ चढ़कर हम लोग सेवा करने का काम करेंगे। और एक घोषणा और मैं कर रहा हूं इस मंच से कि संगठन के द्वारा जो हमारे समाज की बेटियां हैं, उनकी शादी करवाने का काम किया जाएगा। हमारे बड़े जिम्मेदार साथी हैं सोनू लाठी जी, वो उनसे संपर्क कर लें, उनसे अपना नाम भी लिखवा दें। हम लोग उन बेटियों की शादी प्रत्येक वर्ष करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु रविदास।